इसके कारण भी पता चला कि यहाँ पर कुछ विशेष बल वाले लोग रह रहे हैं, क्योंकि कीचक को मार पाना सबके वश की बात नहीं थी। दुर्योधन को पक्का हो गया कि इसी राज्य में पांडव कहीं न कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन पता कैसे चले कि कहाँ हैं, उनको सामने कैसे लाया जाए, ये सवाल हो गया। लोग हैं जो जानते ही नहीं कि गाय जो है आशीर्वाद देती है, वो समझते हैं कि दूध देने की चीज है, जब दूध नहीं दे रही है तो बेकार है। इस समय हम देश में जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने के लिए भारत यात्रा कर रहे हैं। उसी के क्रम में अनेक प्रदेशों से होते हुए कलकत्ता, फिर रांची और अब आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में आए हैं। आज यहाँ पर गौ माता के ध्वज की प्रतिष्ठा हो रही है। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि गौ माता के बारे में जो हमारी भावना है वो हर प्रदेशों में एक तरह से विकसित हो जाए। अभी क्या है कि भारत के नेताओं ने बड़ी चालाकी की हुई है। चालाकी ये है कि वो एक प्रदेश में गाय माता के हत्या के विरोध में कानून बना देते हैं। हमको लगता है कि देखिए गौ माता के हत्या के विरोध में कानून बना दिया, लेकिन वो कानून पूरा नहीं होता है क्योंकि ये इसमें सुविधा है कि यहाँ मत मारो लेकिन वहाँ ले जाके मार लो। तो ऐसी परिस्थिति में ये चालाकी दूर करने के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि पूरे भारत में एक कानून गाय के लिए बनाया जाए। जब आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन और इसी तरह से एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, तो उसी तरह से एक देश है तो इसमें गाय माता का कानून भी एक होना चाहिए। तो आपको बोल रहे थे कि नागालैंड की सरकार ने हमको कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके प्रदेश में प्रवेश से रोक दिया। हमने वहाँ के एयरपोर्ट में ही गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहराया है और आगे बढ़ के आए हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं हिंदू, उनमें से बहुत सारे हिंदुओं ने हमसे संपर्क किया है अलग अलग माध्यमों से, और वो कह रहे हैं कि आप आइए, हम फिर से दोबारा जाएंगे। लोग तो समझेंगे ही। कब तक आखिर लोग जो है भ्रम में रहेंगे? भ्रम ज्यादा देर नहीं रहता है। जब तक अंधेरा रहता है हल्का सा, तभी तक भ्रम रहता है। जब सूरज उदित हो जाता है तो सब भ्रम दूर हो जाता है। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप गौ प्रेम दिखाते हो, उसको करके दिखाओ, कागज में घोषित करो, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करो, आपका सत्कार होगा, आपको हम लोग और ज्यादा मानेंगे। अब उड़ीसा की हालत तो बहुत खराब है, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने हमको बताया है। अभी तो हम यहाँ पर ध्वजारोपित करके जा रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी जागृत करेंगे। यहाँ भी मांग होगी कि राज्य माता के रूप में गौ को प्रतिष्ठा दी जाए और गौ हत्या को किया जाए। विकल्प निकल के आ जाएगा। विकल्प जो है, जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है ना, जब हमारा पैर खराब होता है तो हम लाठी ले लेते हैं, छड़ी उठा लेते हैं, तो उसी तरह से जैसे स्पष्टता आएगी वैसे हो जाएगा। अभी जैसे देखिए वहां पर शिवसेना ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया। अब वो एक विकल्प है हमारे लिए कि अगर ये नहीं तो ये। इसी तरह से हिंदुओं के पास विकल्प होना चाहिए। और ये जो बात कहते हैं कि इनके पास, हिंदुओं के पास विकल्प क्या है, हम जो चाहें वही करेंगे, देना तो हम ही को है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई हिंदू नहीं करता है। जो असली हिंदू होगा वो ये कुछ कभी नहीं कर सकता है, और नकली तो कोई भी कुछ हो सकता है। भाई सवाल ये है कि वो लोग हैं जो जानते ही नहीं कि गाय जो है आशीर्वाद देती है, वो समझते हैं कि दूध देने की चीज है, जब दूध नहीं दे रही है तो बेकार है। ऐसा नहीं है। गाय तो आशीर्वाद देने के लिए होती है, दूध देने के लिए थोड़े होती है। दूध भी दे देती है, अलग बात है। असली उसका देना है आशीर्वाद, और उसके आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है।